पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। फिर से एक बार सुनवाई होगी और राजस्थान हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से है, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जयपुर से और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आज महेश जोशी की याचिका पर, जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कि पूर्व मंत्री महेश जोशी जी चूंकि 24 अप्रैल से ही जेल में हैं, जिन्हें की ईडी ने गिरफ्तार किया था और जल जीवन मिशन में करीब 980 करोड़ के जो कथित घोटाला है, उस घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था पूर्व मंत्री को। उसके बाद से उन्हें अपने पत्नी के निधन पर जरूर अंतरिम जमानत मिली थी कुछ दिनों की, लेकिन फिलहाल वो जेल में है और अब राजस्थान हाईकोर्ट, चूंकि निचली अदालत से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है, ऐसे में अब राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। पिछली बार भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो आज जो है जस्टिस अनिल उपमन की ये सुनवाई होगी। क्योंकि करीब देखिए कि 24 अप्रैल से ही लगातार महेश जोशी जो है जेल में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अन्य आरोपी थे, उन आरोपियों की जमानत के दौरान देते हुए यही आधार बताया था कि इस मामले में जिस मंत्री को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है, उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। जिसके बाद से पूरे देशभर में एक बार कहे तो ईडी पर दबाव बना, ईडी ने इस मामले में अरेस्ट किया और अब जो है जमानत लगी। बहुत बहुत धन्यवाद निजाम इस जानकारी के लिए। तो आज पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बूंदी के हिंडोली सहित उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात से क्षेत्र के बांधों, तालाबों, नदियों में पानी की जोरदार आवक हो रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। बांध के कैचमेंट एरिया में बम्पर पानी आने से बांध के 18 गेट 5 फीट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते चेता और अलोद सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इससे पहले प्रशासन ने लगातार सायरन बजाकर डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। गुड़ा बांध के 18 गेट 5 फीट खोलने से मेरी जिंदगी पुलिया पर पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखने लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। सालासर के निकटवर्ती गांव मुर्डाकिया की राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के कमरों की जर्जर अवस्था का मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय में 16 कमरे हैं, जिनमें 4 की हालत बहुत ज्यादा खराब एवं जर्जर अवस्था में है, जिनको रस्सियों से बांधकर प्रवेश बंद किया गया है। लगाया है उसकी वजह से लगाया है कि हमारी जो स्कूल है जर्जर अवस्था में है और 5-6 कमरे तो इसमें इसको जमींदोजी करना पड़ेगा। और जब तक हम इसका लॉक नहीं खोलेगा, जब तक कोई प्रशासन अधिकारी या जिम्मेदार आदमी जो सरकारी जो प्रतिनिधि है वो आके हमें लिखित में नहीं देगा, जब तक हम उसका लॉक नहीं खोलेंगे और गाँव वाले ऐसे बैठे रहेंगे। और रही बात बच्चों की पढ़ाई की, हम आश्वासन देते हैं कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है कमरों की दूसरी जगह, हम उसकी व्यवस्था भी करवा देंगे, लेकिन हम बलि चढ़ाने के लिए अंदर नहीं जाएंगे। ये हमारी निवेदन है और गांव वाले पूरे के पूरे हमारे साथ में हैं। और जब तक अधिकारी कोई नहीं आएगा या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार सालासर से खबर है, जहां स्कूल की तालाबंदी कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्कूल की हालत यहां बदतर है, स्कूल भवन जर्जर है, स्कूलों में बच्चे
मजबूर हो रहे हैं ऐसी अवस्था में पढ़ने के लिए। स्कूलों में 16 कमरे हैं जिनमें से 4 की हालत जर्जर है, दीवारों में दरारें आ गई है, पानी छत से टपकता है। तो इन सभी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जर्जर स्कूलों की स्कूल भवन जर्जर है, ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी है। सालासर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय का यह पूरा मामला है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारत मासूम बच्चों और शिक्षकों की जान पर बन आई है। भवन इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन अब भी गहरी नींद में है। भरतपुर के पथेना गांव जहां स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन की हालत बद से बदतर है। बारिश के मौसम में ये कमरे पानी से लबालब हो जाते हैं, छतों से पानी टपकता है और दीवारें दरक रही है। स्थिति ये हो गई है कि शिक्षक और छात्र पेड़ों के नीचे खुले आसमान तले क्लास लगाने को यहाँ मजबूर हो गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य कैलाश चंद्र मीणा ने बताया कि हाल ही में झालावाड़ की घटना के बाद स्कूल स्टाफ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए क्लासरूम के अंदर पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं इस विद्यालय की खस्ताहाल इमारत की जानकारी साल 2024 से ही जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, शिक्षा विभाग और यहां तक कि विधायक बहादुर सिंह कोहली तक को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया। मैं महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं 12th क्लास आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ के स्कूलों की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है। यहाँ के जो क्लासरूम है वो अत्यधिक क्षीण हो चुके हैं। यहाँ की जो स्कूलों की छतें हैं वो अत्यधिक खराब हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी खराब है। हमारे माता पिता का कहना है अगर ये स्थिति जल्द से जल्द नहीं सुधारी गई तो हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी टीसी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे स्कूल से। और यहाँ के जो अध्यापक हैं वो पूरी मेहनत करते हैं, परंतु भुसावल उपखंड के गाँव पथेना में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थिति जीर्ण है। मैं माननीय विधायक महोदय और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि एक और आप राजस्थान की शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की बात करते हो, वहीं दूसरी ओर स्कूलों की अगर स्थिति देखी जाए तो वो बेहद दुखद स्थिति में है। कल झालावाड़ में हुई घटना आपके सामने इसको दर्शाता है कि उसमें कई बच्चों की मौत हुई है और कई भाई घायल हुए हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री और विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति को जो जीर्ण पड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, अन्यथा हर जिले से और हर गांव ढाणी। भरतपुर के बयानक क्षेत्र में पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को शिव भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता इस बार विशेष रूप से देखने को मिल रही है। भक्तों ने भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। स्थानीय मंदिर समिति ने साफ सफाई, जल व्यवस्था और सामाजिक दूरी जैसे आवश्यक प्रबंधों का ध्यान रखा। इस मौके पर अनेक महिलाओं ने उपवास रखकर शिव जी की आराधना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनकाश्वर मंदिर में, जो बयाना का प्रसिद्ध मंदिर है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, लगातार महिलाएं पूजा कर रही है और महिलाओं का मानना है कि श्रावण मास में पूजा करने का कोई अलग ही फल होता है। मैं अपने सहयोगी के अंदर थोड़ा सा दिखाया, भोले भगवान पर महिलाएं हैं जो बेलपत्र चढ़ा रही हैं, भोले भगवान पर जल चढ़ा रही है और इस समय महिलाओं का मानना होता है कि शिव जी की पूजा जो की जाती है उसका अधिक फल होता है। कुछ महिलाएं मेरे साथ, इनसे बात करने की बात करें। मैं सबसे पहले तो आपका सर्टिफिकेट पर बहुत स्वागत है। शिव जी की महिमा के बारे में कुछ बताएं। सावन के महीने में ही अधिकतर पूजा क्यों की जाती है? वैसे तो नॉर्मली की जाती है और महिलाएं सावन के मास में ही अधिकतर क्यों? वैसे तो भोले की पूजा सदा की जाती है, लेकिन सावन मास कहा जाता है कि ये विशेष प्रिय है क्योंकि पार्वती भोले जी का अति प्रिय महीना होता है। और इस महीने में शिव पार्वती ये कहते हैं कि धरती पर भ्रमण करते हैं और इसमें स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों की मंगल कामना के लिए और अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। अधिकांश महिलाएं एक महीने व्रत भी करती है इसमें, और ये व्रत बहुत विशेष फलदायी है। ऐसा कहा जाता है एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल।
मैम ने बताया श्रावण मास के महीने में अगर पूजा की जाती है उसका अधिक फल मिलता है, 1 लोटा जल और अधिक फल। कुछ महिलाएं और हैं, इनसे भी बात करके मैम कुछ आप भी बताएं। ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें मन की सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो इसमें जो महिलाएं आती हैं अब तक सबकी मनोकामना पूरी है। सब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, अपने बच्चों की झुंझुनू के बड़ागांव कस्बे में बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर जबरन थोपे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ बिजली बिलों में मनमानी बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि हर महीने उपभोक्ताओं की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बड़ा गांव के किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। बिना जन सहमति के ऐसे मीटर लगाना अन्याय है। बड़ा गांव में आज स्मार्ट मीटर का लगने के खिलाफ पावर हाउस में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पूरे गांव वालों ने सामूहिक रूप से बिजली विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि बड़ा गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। यदि बड़ा गांव में स्मार्ट मीटर बिना उपभोक्ता की सहमति के लगाया जाएगा तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन बड़ा गांव में किया जाएगा। आज बड़ा गांव के सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इससे जो मीटर का जो बिल है वो लाखों रुपए के संग लाखों रुपए में आ रहा है। ऐसा पूरे देश में ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसे जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए पूरा बड़ा गांव समाज जो है, सर्व समाज इसका विरोध करता है कि बड़ा गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। आज हमने सामूहिक रूप से इसका। और अब धौलपुर से खबर है, जहां चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 131.70 मीटर पर चंबल नदी पहुंच चुकी है। खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद यहां जल स्तर बढ़ा है। प्रशासन ने चंबल नदी से बसे गांवों को अलर्ट किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी यहां सलाह दी है। इस बार पानी में बहने से कई लोगों की मौत भी आ चुकी है। इसी को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, सलाह दे रहा है कि नदी से दूर रहें। हरौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी अब अपने रौद्र रूप में बह रही है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। चंबल नदी का जो जल स्तर है इस समय 131.70 मीटर चल रहा है। वहीं खतरे का निशान है जो 130.79 मीटर है। जो धौलपुर प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, उन्होंने जो चंबल इलाके से बसे हुए गांव है उनको अलर्ट कर दिया है। वहीं तहसीलदार SDM भी निगरानी बनाए हुए हैं। अभी माना जा रहा है कि जो चंबल नदी का जल स्तर है वह अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखा जाए तो वही जो पार्वती नदी है वो भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। हाल ही में पार्वती नदी के गेट खोल पानी रिलीज किया गया था।